Welcome to another session of Unit 3. Today we will be discussing Session 4, which is about techniques of closing a sale. So, when we talk about any customer coming to us, we as customer sales executive are successful when we are able to sell a product to a customer. तो कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं, सामान या जो भी हमारे उत्पाद हैं उसको सब देख के जा रहे हैं पर कुछ खरीद नहीं रहे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारा काम तभी पूरा होता है जब कस्टमर हमसे कुछ खरीद के जाते हैं। So closing a sale, an important part of personal selling process, refers to completing a sales transaction. It is the final step while making a sales call to the customer. तो जब भी कस्टमर कुछ खरीदने आए या हम उनको कुछ बेचने जाएं, तो जब वो अग्री हो जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तब उसको हम कहते हैं सेल कंप्लीट हुआ। सो इट इफेक्टिवली रेफर्स टू द कस्टमर साइनिंग ऑन द डॉटेड लाइन ऑफ द अग्रीमेंट कंप्लीटिंग द सेल। तो सेल्स प्रोडक्ट प्रोसेस जो है वो बदलता रहेगा। अगर कस्टमर इस तरह पेश आ रहा है या उस तरह पेश आ रहा है, उसके साथ उसको चेंज होते रहना है ताकि कस्टमर क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम समझ सकें। So the sales process is adaptive, which means that each situation may be different and the sales associate have to adapt and understand what is important to each customer and where each is in the buying process. तो समझने के लिए सबसे पहले अडेप्टिव सेलिंग करने से पहले हमें स्टेप्स क्या होते हैं सेलिंग प्रोसेस में वो समझना पड़ेगा, और वो चलते कैसे हैं उसको कैसे हम अपने काम में लेके आ सकते हैं वो समझना पड़ेगा। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ सेल, आइए वो देखते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सक्सेसफुल क्लोजिंग ऑफ सेल्स। सेल्स एसोसिएट जो होते हैं वो अपनी एबिलिटी पे जज किए जाते हैं कि वो सेल्स क्लोज कर पाते हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और सक्सेसफुल क्लोजिंग ऑफ सेल्स के लिए सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द सेल्समैन पर्सनालिटी, द पर्सनालिटी ऑफ द सेल्स एसोसिएट इन्फ्लुएंसेस द क्लोजिंग ऑफ अ सेल। तो सेल्स पर्सन कैसा है, क्या वो देखने में साफ सुथरा है, अच्छा है, क्या वो आराम से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, क्या वो कॉन्फिडेंट है जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये सारी पर्सनालिटी मिलके कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो द पर्सनालिटी ऑफ द सेल्स एसोसिएट इन्फ्लुएंसेस द क्लोजिंग ऑफ अ सेल। तो पर्सनालिटी हम डिवाइड कर रहे हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल और कैरेक्टर के ऊपर। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स में आपका हेल्थ, नीट अपीयरेंस, बॉयज आ गया जैसे अभी हमने डिस्कस किया। मेंटल क्वालिटीज में वो कितना कॉन्फिडेंट है, कितना अलर्ट है, एंथुजियाज्म, ऑब्जर्वेशन, वो देख रहा है कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, उस हिसाब से प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। तो ये भी उस पर ध्यान देना पड़ता है। और सोशल क्वालिटीज है जहाँ पे वो फ्रेंडली अपीयरेंस है, कि वो कोऑपरेट करता है, वेल मैनर्ड है कि नहीं। तो अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक सेल्समैन के पर्सनालिटी में हो, तो ये बहुत फर्क पड़ता है कि कस्टमर के साथ वो सेल क्लोज कर पाएंगे कि नहीं। दूसरा फिर हमारा आता है जो हमें पॉइंट ध्यान देना होता है, वो है हमारा अवेयरनेस ऑफ कंपनी पॉलिसीज। The sales associate should have the basic knowledge of the company when he or she intends to close the sale with the prospective customers. तो आपको कंपनी की हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, उसके ओरिजिन, उसमें जो भी चेंजेस आए, अभी उसमें क्या रेपुटेशन में क्या चल रहा है। तो जैसे अगर आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, वो कंपनी किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चेंजेस आएंगे। या आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है उसका क्या पॉलिसीज हैं, क्या रिप्लेस हो सकती हैं, रिफंड हो सकती हैं अगर कोई दिक्कत आए तो ऐसे आपके कंपनी पॉलिसीज के बारे में आपकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपको कंपनी की पूरी जानकारी होगी तो आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो आपके पास आ रहे हैं कस्टमर्स, उनको आप समझ पाएंगे, समझा पाएंगे और उनको प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए उत्साहित करेंगे। फिर बात आती है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की। ये तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं
कि प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट के क्वालिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया है, उसके एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके अलग-अलग मॉडल्स, साइजेस, उसके कौन से वेट में आता है, कौन से उसमें अलग-अलग रंगों में आता है, कौन-कौन से पैकेजिंग में आता है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। सो प्रोडक्ट नॉलेज इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सेल्स एसोसिएट। अगर वो पूरी जानकारी रखेगा तभी वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो हमें क्या डिस्काउंट मिल रहे हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से आफ्टर सेल सर्विस है, वो सब भी हमें समझना होता है। फिर हमें कस्टमर की नीड को भी समझना है। कस्टमर चाहते क्या हैं? उनका बाइंग बिहेवियर क्या है? उनके लाइक्स, डिसलाइक्स क्या हैं? उनके नेचर एंड टाइप ऑफ कस्टमर्स। तो ये जो आपका रहता है कस्टमर का नॉलेज, अगर वो कस्टमर चाहता है कि उसको इन पर्टिकुलर कलर्स में प्रोडक्ट चाहिए और इन कलर्स में नहीं चाहिए, तो आपको वो समझना है वो क्यों वो कलर्स मना कर रहा है, और अगर वो प्रोडक्ट दूसरे कलर्स में अवेलेबल है, तो वो कलर्स में उसको प्रोवाइड करना है। तो आपको उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसके नेचर, उसके टाइप ऑफ कस्टमर्स, ये सब आपको समझना होता है। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन ऑन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स क्या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि ये वाला प्रोडक्ट जो मैं बेच रही हूँ, वो प्रोडक्ट में क्या खासियत है इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो अगर वो मालूम होगा तो आप क्लोज कर सकते हैं अपने सेल को। तो आज हमने डिस्कस किया हमारे सेल्स एसोसिएट के पास 5 फैक्टर्स हैं जो बहुत क्रूशियल है एक सेल को क्लोज करने के लिए। सबसे पहले हमारे सेल्स पर्सन की पर्सनालिटी, उनको नॉलेज होना चाहिए कंपनी के पॉलिसीज का, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस कस्टमर की नीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको जानना है कस्टमर की नीड्स क्या हैं, और साथ ही में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके साथ हम अपने इस सेशन को यहीं रोकते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग अ सेल की।